नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 के नए साल में ऐसी 10 आदतों की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। इन आदतों को हम भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों और उपदेशों के माध्यम से समझेंगे। नए साल का मतलब होता है नई शुरुआत। यह समय है अपने पुराने अनुभवों से सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। बुद्ध के ज्ञान से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता बाहर की चीज नहीं, बल्कि अंदर का संतुलन और सही आदतों का परिणाम है। तो चलिए जानते हैं कौन सी आदतें अपनाकर आप 2025 को अपनी जिंदगी का सबसे सफल साल बना सकते हैं। पहली आदत, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। बुद्ध कहते थे, अपने अंदर झांको क्योंकि सारे उत्तर वही हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने अंदर झांकने के लिए निकालें। यह आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने में मदद करेगा। दिन खत्म होने पर खुद से पूछें, क्या मैंने आज सही काम किए? दूसरी आदत, अनुशासन, डिसिप्लिन। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, सफलता का राज क्या है? बुद्ध ने जवाब दिया, नियम और अनुशासन। हर काम के लिए समय निर्धारित करें और उस पर टिके रहे। अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। तीसरी आदत, दया और करुणा, काइंडनेस एंड कंपैशन। बुद्ध ने हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाने पर जोर दिया। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। 2025 में हर दिन किसी न किसी के लिए कुछ अच्छा करें। चौथी आदत, सीखने की ललक, कंटिन्यूअस लर्निंग। बुद्ध ने कहा था, ज्ञान ही जीवन है। रोजाना कुछ नया सीखने की आदत डालें, चाहे वह एक किताब पढ़ना हो, एक नई स्किल सीखना हो या किसी अनुभवी व्यक्ति से ज्ञान लेना हो। पांचवी आदत, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान यानी अपने मन को शांत करना। बुद्ध के अनुसार ध्यान न केवल तनाव को दूर करता है, बल्कि आपके दिमाग को भी साफ करता है। 2025 में इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। छठी आदत, धैर्य, पेशेंस। बुद्ध ने कहा, धैर्य के बिना सफलता असंभव है। अगर आपके प्रयास तुरंत परिणाम नहीं दे रहे हैं तो निराश ना हो, बस धैर्य रखें और लगातार मेहनत करते रहे। सातवीं आदत, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। बुद्ध ने कहा, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। 2025 में खुद से कहें, मैं 2025 में खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं। आठवीं आदत, संतोष, कंटेंटमेंट। बुद्ध ने सिखाया कि जो आपके पास है उसमें संतोष रखें। जब आप संतुष्ट होते हैं तो आपका ध्यान भटकता नहीं और आप अपने लक्ष्यों पर फोकस कर पाते हैं। नौवीं आदत, समय का महत्व, वैल्यू ऑफ टाइम। बुद्ध के अनुसार समय सबसे मूल्यवान धन है, इसे बर्बाद न करें। 2025 में हर मिनट का उपयोग सोच समझ कर करें। 10वीं आदत, लक्ष्य निर्धारित करना, गोल सेटिंग। बुद्ध ने कहा था, जिसे पता है कि उसे कहां जाना है वह रास्ता जरूर खोज लेगा। 2025 के लिए अपने लक्ष्य लिखें और उन पर काम शुरू करें। पिछले भाग में हमने बात की 10 आदतों की जो 2025 में सफलता की ओर ले जाएंगी। लेकिन सिर्फ आदतें जान लेना काफी नहीं है। असली काम तब शुरू होता है जब आप इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। इस भाग में हम आपको बताएंगे कि इन आदतों को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी से सीखेंगे कि बदलाव कैसे संभव है। आदतों को लागू करने का तरीका, छोटे कदमों से शुरुआत करें। एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। बुद्ध ने कहा था, हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अगर आप ध्यान शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन केवल 5 मिनट के लिए ध्यान करें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। एक आदत पर फोकस करें। सब आदतों को एक साथ लागू करने की कोशिश न करें। हर महीने एक नई आदत को अपनाएं। पहले महीने आत्मनिरीक्षण करें, दूसरे महीने ध्यान पर फोकस करें और इस तरह आगे बढ़ें। याद दिलाने वाले सिस्टम बनाएं। आदतें तभी बनती है जब हम उन्हें बार बार दोहराते हैं। फोन में रिमाइंडर लगाएं, नोट्स लिखकर ऐसी जगह चिपकाएं जहां आप रोज देखें, जैसे आपका वर्क डेस्क या मिरर। सकारात्मक इनाम दें। जब भी आप किसी आदत को सफलतापूर्वक पूरा करें, खुद को छोटा सा इनाम दें। यह इनाम आपकी पसंद का हो सकता है, जैसे पसंदीदा चाय, एक किताब पढ़ना या कुछ खास खाना। धैर्य रखें, बदलाव समय लेता है।
बुद्ध की सीख है कि जो धैर्य के साथ चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। प्रेरणा की कहानी, अंगुलीमाल और बुद्ध। अब मैं आपको बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि आदतें कैसे बदली जा सकती हैं। अंगुलीमाल नामक एक डाकू हुआ करता था जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था। उसने अपने चारों ओर उंगलियों की माला बनाई थी। एक दिन वह भगवान बुद्ध से मिला। बुद्ध ने न तो उसे डराया और न ही उसे दोष दिया। उन्होंने केवल उससे कहा, अपने अंदर देखो, क्या तुम सच में खुश हो? अंगुलीमाल ने जवाब दिया, नहीं, मैं खुद से नफरत करता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस आदत को कैसे छोड़ूं। बुद्ध ने उसे समझाया, हर दिन एक अच्छे काम की शुरुआत करो, भले ही वह छोटा हो। धीरे धीरे तुम्हारी बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। अंगुलीमाल ने उनकी बात मानी और वह एक भिक्षु बन गया। उसने अपनी आदतें बदली और बाकी जीवन सेवा और ध्यान में बिताया। दोस्तों, आपने यह समझ लिया कि 2025 को सफल बनाने के लिए कौन सी आदतें अपनानी है और उन्हें कैसे शुरू करना है। अब बात आती है इन आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने की, क्योंकि असली चुनौती आदतें शुरू करने में नहीं, बल्कि उन्हें जारी रखने में होती है। इस भाग में हम आपको बुद्ध के उपदेशों से यह सिखाएंगे कि अपनी नई आदतों को स्थायी कैसे बनाएं, आदतों को बनाए रखने के तरीके, छोटे बदलावों को अपनाएं और उनकी सराहना करें। बुद्ध कहते थे, एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी खत्म नहीं होती। इसी तरह आपके छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़े परिणाम देंगे। छोटे कदमों को अनदेखा न करें, लचीलापन बनाए रखें। कोई भी इंसान हर दिन 100% सही नहीं हो सकता। अगर किसी दिन आप अपनी आदत पूरी नहीं कर पाए तो खुद को दोष देने के बजाय अगले दिन से फिर शुरू करें। सकारात्मक माहौल बनाएं। बुद्ध ने हमेशा संगति के महत्व पर जोर दिया। वह कहते थे, जैसे मित्र होते हैं वैसा ही जीवन बनता है। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आत्मचिंतन का अभ्यास करें। बुद्ध का एक उपदेश है, अपने जीवन की समीक्षा करना एक अच्छे जीवन की शुरुआत है। हर सप्ताह यह सोचें कि आपने क्या सही किया और कहां सुधार की जरूरत है। ध्यान और एकाग्रता से जुड़े। ध्यान केवल एक आदत नहीं है, यह आपकी हर आदत को मजबूत करने का आधार है। जब आपका मन शांत होता है तो आप अपने लक्ष्यों पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी, कच्चा घड़ा और पक्के घड़े की सीख। एक बार बुद्ध के पास एक किसान आया और शिकायत की कि वह अपने काम में स्थिरता नहीं ला पा रहा। कभी कभी वह बहुत मेहनत करता, लेकिन जल्द ही थक कर हार मान लेता। बुद्ध ने किसान को एक कच्चे और एक पक्के घड़े की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, अगर घड़े को अधपका छोड़ दिया जाए तो वह टूट जाएगा, लेकिन अगर उसे पूरी तरह पकने दिया जाए तो वह मजबूत और टिकाऊ बनता है। इसका अर्थ है कि अपनी आदतों को धीरे धीरे मजबूत होने का समय दें। जल्दबाजी करने से या अधूरी कोशिशों से आप टूट सकते हैं। आदतों को सफलता से जोड़ें। आदत, लक्ष्य। हर आदत को अपने बड़े लक्ष्य से जोड़ें। अगर आप पढ़ने की आदत डाल रहे हैं तो यह सोचें कि इससे आपकी जानकारी और कौशल कैसे बढ़ेगा। आदत सी, संतुष्टि। बुद्ध कहते थे, संतोष सबसे बड़ा धन है। जब आप एक नई आदत को अपनाते हैं तो खुद को इसके छोटे छोटे फायदे पर ध्यान देना सिखाएं। स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक शांति के लिए आदतें। 2025 में सफलता पाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। आपको अपनी सेहत, रिश्तों और मानसिक शांति पर भी काम करना होगा। स्वास्थ्य के लिए हर दिन थोड़ा समय योग, एक्सरसाइज या किसी शारीरिक गतिविधि को दें। रिश्तों के लिए बुद्ध ने कहा था, मुस्कान सबसे बड़ा उपहार है। अपनों के साथ समय बिताएं और उनके प्रति आभार व्यक्त करें। मानसिक शांति के लिए दिन में कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। यह आपके मन और आत्मा को जोड़ने में मदद करेगा। सफलता के प्रति दृष्टिकोण बदलें। बुद्ध का एक सुंदर विचार है, सफलता वह नहीं है जो आप बाहर देखते हैं, बल्कि वह है जो आप अंदर महसूस करते हैं। इसलिए बाहरी दिखावे के बजाय अपने अंदर की खुशी और संतुष्टि पर ध्यान दें। दोस्तों, हमने 2025 को सफल बनाने के लिए 10 आदतें सीखी।
उन्हें लागू करने और बनाए रखने के तरीके जाने और बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों से प्रेरणा ली। अब इस यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आखिरी चरण की बात करेंगे। इस भाग में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन आदतों को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाकर एक नई सोच और दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। आखिरी चरण, अपनी मानसिकता को बदलें। बुद्ध ने कहा था, आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप इसे नियंत्रित करना सीख लें तो कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए नई आदतें अपनाने के साथ साथ अपनी मानसिकता को बदलना भी जरूरी है। 1. असफलता से घबराएं नहीं। बुद्ध का उपदेश है, असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता कितनी मूल्यवान है। अगर कभी आपकी आदतें टूट जाए या आप अपने रास्ते से भटक जाए तो इसे सीखने का अवसर माने। खुद को एक नया मौका दें। दूसरों से तुलना करना बंद करें। बुद्ध ने कहा, तुलना खुशी को चुराने वाला सबसे बड़ा कारण है। आपका सफर और आपकी प्रगति दूसरों से अलग है। अपना ध्यान अपनी ग्रोथ पर रखें। तीसरी, समय की शक्ति को पहचानें। 2025 में हर दिन को महत्वपूर्ण समझें। बुद्ध ने हमें सिखाया, हर सुबह नया अवसर लेकर आती है। बीते हुए समय पर पछताने के बजाय हर दिन को नई शुरुआत की तरह देखें। सफलता के अगले कदम। 1. अपने आदर्श लक्ष्य लिखें। बुद्ध कहते थे, जो लिखा जाता है वह मन में गहराई से बसता है। अपने लक्ष्य और उन आदतों को लिखें जो आपको वहां तक पहुंचने में मदद करेंगी। इसे रोज देखें। दूसरों को प्रेरित करें। आपके सकारात्मक बदलाव दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। बुद्ध ने कहा था, ज्ञान का सबसे अच्छा उपयोग इसे बांटना है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी सफलता की कहानियां और अनुभव साझा करें। 3. प्रकृति के करीब रहे। बुद्ध ने हमें सिखाया कि प्रकृति हमें जीवन की सच्ची शिक्षा देती है। कभी कभी अपने मोबाइल और व्यस्तता से दूर होकर प्रकृति में समय बिताएं। यह आपके मन को शांत और आत्मा को ऊर्जावान बनाएगा। एक और प्रेरणादायक कहानी, 2 बीजों की सीख। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को 2 बीजों की कहानी सुनाई। एक बीज को उपजाऊ मिट्टी में बोया गया, लेकिन उसे पानी और धूप नहीं मिली। वह बीज कभी अंकुरित नहीं हुआ। दूसरे बीज को सही देखभाल, समय और पोषण मिला। वह न केवल अंकुरित हुआ, बल्कि एक बड़ा और फलदायी वृक्ष बन गया। इस कहानी का संदेश, आपके अंदर सफलता के बीज मौजूद है। बस उन्हें सही आदतों, समय और धैर्य के साथ पोषण देने की जरूरत है। जीवन में संतुलन बनाना। बुद्ध का उपदेश है, सही रास्ता वह है जो संतुलित हो। सफलता का मतलब है अपने काम, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना। यह संतुलन आपको स्थायी खुशी और शांति देगा। 2025 में आपकी भूमिका, खुद के प्रति जवाबदेह बने। अपने हर छोटे कदम की सराहना करें। हर दिन यह सोचें कि आपने खुद को और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। दोस्तों, आपने 2025 को सफल बनाने की यात्रा की शुरुआत कर दी है। आदतें अपनाई हैं, उन्हें मजबूत करने के तरीके सीखे हैं और बुद्ध की प्रेरणा से अपने मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, इन आदतों को जीवन भर कैसे बनाए रखें। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि निरंतरता क्यों जरूरी है और इसे बनाए रखने के व्यावहारिक तरीके। निरंतरता का महत्व। बुद्ध ने कहा था, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही निरंतर प्रयास से बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे निरंतर प्रयासों से ही संभव होते हैं। एक छोटी लेकिन लगातार प्रगति करें। हर दिन थोड़ी प्रगति पर ध्यान दें। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 365% बेहतर हो सकते हैं। 2. हर दिन खुद को याद दिलाएं कि क्यों शुरू किया था। जब भी आपका मन भटकने लगे, अपनी शुरुआत का कारण याद करें। बुद्ध के अनुसार जो अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखता है वह कभी रास्ता नहीं भटकता। 3. अपनी सफलता को ट्रैक करें। एक डायरी या जर्नल बनाएं जिसमें आप अपनी आदतों को ट्रैक करें। रोज लिखें कि आपने क्या किया और इससे आपको कैसा महसूस हुआ। जीवन भर प्रेरित रहने के तरीके। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार प्रेरणा अंदर से आती है। इसे बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं रखना चाहिए, लेकिन कुछ व्यावहारिक कदम आपको हमेशा प्रेरित रख सकते हैं। 1. प्रेरणादायक सामग्री पढ़े या सुने। बुद्ध कहते थे,
जो ज्ञान प्राप्त करता है वह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने या ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। 2. खुद को दूसरों के साथ जोड़ें, एक समुदाय बनाएं। जब आप अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप अधिक जिम्मेदार बनते हैं। 3. अपने आप को सकारात्मक रूप से चुनौती दें। बुद्ध ने सिखाया कि चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है। हर महीने अपने लिए एक नई चुनौती सेट करें, जैसे 1 हफ्ते तक हर दिन ध्यान करना या रोज 10 पेज पढ़ना। बुद्ध की कहानी, कछुए और खरगोश की दौड़ से प्रेरणा। एक बार शिष्य ने बुद्ध से पूछा, क्या धीमा होना हमेशा अच्छा है? बुद्ध ने जवाब में कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई। खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर घमंड करता था, लेकिन दौड़ में वह कछुए से हार गया क्योंकि कछुए ने लगातार प्रयास किया और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। इस कहानी का संदेश, निरंतरता की ताकत धीमी रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने तेज हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितने दृढ़ हैं। निरंतरता बनाए रखने के टिप्स। 1. अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करें। हर दिन के लिए ऊर्जा का सही उपयोग करें। बुद्ध ने कहा था, जो अपनी ऊर्जा को समझदारी से खर्च करता है वही लंबा सफर तय कर सकता है। 2. एक आरामदायक रूटीन बनाएं। अपने दिन को इस तरह व्यवस्थित करें कि आप आराम और उत्पादकता के बीच संतुलन बनाए रखें। 3. आत्म प्रशंसा करना सीखें। जब भी आप अपनी आदत को निभाते हैं, खुद को धन्यवाद दें। बुद्ध कहते थे, आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, आपने देखा कि 2025 में सफलता पाने के लिए आदतें कितनी महत्वपूर्ण हैं। हमने आदतों को शुरू करने, बनाए रखने और उनमें निरंतरता लाने के तरीके सीखे। अब बात करते हैं आत्मविश्लेषण और समर्पण की। बुद्ध कहते थे, सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। इस भाग में हम जानेंगे कि अपनी प्रगति को कैसे मापें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने जीवन को सफलता के साथ शांति की ओर कैसे ले जाएं। आत्मविश्लेषण का महत्व। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना। उनका कहना था, आपके सभी उत्तर आपके अंदर हैं, बस आपको खुद को सुनने की जरूरत है। एक रोज खुद से सवाल करें। हर रात सोने से पहले अपने दिन का मूल्यांकन करें। खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैंने अपनी आदतों पर काम किया? क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा? क्या मैंने कुछ नया सीखा? 2. अपनी गलतियों को स्वीकारें। गलतियां हमें सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। बुद्ध कहते थे, जो अपनी गलतियों को पहचानता है वही आगे बढ़ सकता है। 3. खुद को दोष देना बंद करें। कभी कभी हम अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं। याद रखें, परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लगातार प्रयास करें। सफलता के प्रति समर्पण का भाव। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण उपदेश है, जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं उन पर ध्यान दें और जो नहीं है उन्हें जाने दें। सफलता के प्रति समर्पण का मतलब है अपने प्रयासों में पूरी तरह लग जाना, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देना। 1. अपनी यात्रा पर विश्वास रखें। हर दिन यह विश्वास रखें कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप भले ही अभी मंजिल पर ना पहुंचे हो, लेकिन सही दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरों की मदद करें। सच्ची सफलता तभी है जब आप दूसरों को अपने साथ आगे बढ़ने में मदद करें। बुद्ध ने सिखाया था, दयालुता और करुणा से भरा जीवन ही सबसे मूल्यवान है। 3. खुद के प्रति दयालु बने। अपनी सीमाओं को समझें और उन्हें स्वीकार करें। सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि आत्म देखभाल से भी आती है। बुद्ध की कहानी, लोटस फूल का उदाहरण। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक लोटस फूल दिखाकर कहा, देखो, यह कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी यह पवित्र और सुंदर है। इस कहानी का संदेश, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, आप हमेशा खिल सकते हैं। आपके प्रयास और समर्पण ही आपको सुंदर और सफल बनाएंगे। जीवन में संतुलन बनाना। 1. काम और आराम के बीच संतुलन। अपनी दिनचर्या में कुछ समय आराम और खुशी के लिए रखें। बुद्ध कहते थे, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। 2. सफलता और शांति का मेल। सिर्फ धन और पद को सफलता न माने। मन की शांति, अच्छे रिश्ते और स्वस्थ शरीर भी सफलता के हिस्से हैं। 2025 को जीवन का सबसे अच्छा साल बनाएं। हर दिन को एक नया अवसर माने।
अपने छोटे छोटे प्रयासों को सराहे, अपने जीवन को बुद्ध के मार्गदर्शन से रोशन करें। दोस्तों, आपने 2025 को सफल और सार्थक बनाने के लिए कदम उठाए, आदतें अपनाई और उन्हें बनाए रखने का रास्ता भी सीख लिया। लेकिन सफलता की इस यात्रा में निरंतर प्रेरित और आत्मविश्वासी रहना भी बेहद जरूरी है। बुद्ध कहते थे, जीवन में सबसे बड़ी जीत अपने डर और असमंजस पर विजय पाना है। इस भाग में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी प्रेरणा और आत्मविश्वास को लंबे समय तक बनाए रखें और हर चुनौती को अवसर में बदलें। प्रेरणा बनाए रखने के तरीके। 1. अपने लक्ष्य को बार बार याद करें। बुद्ध का उपदेश है, जो व्यक्ति अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से देखता है, वह उसे पाने के लिए सही मार्ग खोज लेता है। अपने लक्ष्य को अपनी दीवार, फोन स्क्रीन या डायरी में लिखें। हर सुबह अपने उद्देश्य को याद करें और दिन की शुरुआत उत्साह से करें। 2. अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। छोटी प्रगति भी बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। बुद्ध कहते थे, हर कदम मायने रखता है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। अगर आपने एक नई आदत को 1 हफ्ते तक निभाया है, तो खुद को पुरस्कार दें। 3. अपनी यात्रा के बारे में दूसरों को बताएं। जब आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ अपनी प्रगति साझा करते हैं, तो यह आपको और अधिक जिम्मेदार बनाता है। प्रेरणादायक कहानियां दूसरों को भी बदलने की दिशा में प्रेरित करती है। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। 1. अपनी कमजोरियों को स्वीकारें। बुद्ध ने कहा था, खुद को समझना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उनसे डरने के बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करें। 2. खुद को लगातार सीखने के लिए प्रेरित करें। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। नई किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें या किसी ऐसी चीज में सुधार करें जिसे आप पहले से जानते हैं। 3. सकारात्मक सोच बनाए रखें। बुद्ध ने सिखाया कि आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं। नकारात्मक विचारों को रोकें और अपने दिमाग को सकारात्मकता की ओर मोड़ें। दिन में कुछ मिनट ध्यान का अभ्यास करें, जो आपके मन को स्थिर और मजबूत बनाएगा। बुद्ध की एक और प्रेरक कहानी। पत्थर तोड़ने वाले की सीख। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि उसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। बुद्ध ने उसे पत्थर तोड़ने वाले की कहानी सुनाई। एक पत्थर तोड़ने वाला अपने औजार से 100 बार वार करता है, लेकिन पत्थर 100 पहले वार में टूटता है। इसका मतलब यह नहीं कि पहले 100 वार बेकार गए। हर वार ने पत्थर को कमजोर किया। इस कहानी का संदेश, आपकी हर कोशिश मायने रखती है। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन निरंतर प्रयास ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। चुनौतियों का सामना कैसे करें? 1. हर चुनौती को अवसर माने। बुद्ध ने कहा था, चुनौतियां हमें अपनी ताकत दिखाने का मौका देती है। अगर किसी दिन आपको अपनी आदतों को निभाना मुश्किल लगे, तो इसे एक परीक्षा की तरह देखें। 2. समस्या को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है और मुश्किल लग रहा है, तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ें। छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचे। 3. धैर्य रखें। बुद्ध कहते थे, धैर्य सबसे बड़ा गुण है। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। धैर्य और विश्वास से ही आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। नए साल को बेहतर बनाने का अंतिम संदेश। दोस्तों, 2025 सिर्फ एक कैलेंडर का नया साल नहीं है। यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर है। अपनी आदतों को मजबूत करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने मन को हर दिन प्रेरित रखें। बुद्ध का एक सुंदर विचार है, जो अपने अंदर की रोशनी को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में जगमगाता है। इसलिए अपनी ताकत और क्षमताओं को पहचानें और खुद पर भरोसा रखें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर सका हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस साल आप अपने जीवन को बदलने के लिए कौन सी नई आदतें अपनाने जा रहे हैं। हमेशा याद रखें, आप अपनी सफलता के शिल्पकार हैं। तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।